आज हम बात करेंगे J25 एस्पिरेंट से जिनका अगले 2 हफ्ते बाद लगभग एग्ज़ाम है जेई मेन का, और कैसे उसके पेपर में मैक्स टू मैक्स नंबर लेके आने ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ मोर लाइक अ पेपर अटेम्प्टिंग काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी वीडियो, तो अच्छे से देखना, बातें सुनना, हेल्प होगी। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आगे IIT जब तक आप नहीं पहुंच जाते आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। एंड आपको यदि और हेल्प चाहिए और आप चाहते हो कि अगले इस 1-2 हफ्ते में आप अपना स्कोर 50 to 100 मार्क्स और इंक्रीज़ करें, तो आप मेरा J25 कोर्स आप एनरोल हो सकते हैं उसमें, जिसपे आज लास्ट डेट है टू गेट फॉर जस्ट ₹1999 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इस कोर्स में पूरा सब कुछ समराइज फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको हेल्प होगी इस अटेम्प्ट में भी अपने मार्क्स को इंक्रीज करने में कि भाई क्वेश्चंस कैसे बनाने। दैट इज द पर्पज ऑफ दैट कोर्स, एंड एप्री अटेम्प्ट और एडवांस में भी इट विल हेल्प यू। तो बात करते हैं यार कि द फर्स्ट थिंग दैट आई वुड से इज कि आपको ना क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ के समझने की एक एबिलिटी लानी होगी कि क्वेश्चन मुझे करना है या नहीं करना है। कई लोगों की एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अनअटेम्प्टेबल क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हो तो जब स्टार्टिंग में कोई बल्लेबाज खेलने आता है ना, तो वो धीरे धीरे खेलता है। स्पेशली टेस्ट मैच में वो क्या करता है, जो बॉल्स गड़बड़ होती है वो छोड़ देता है। ठीक है, वो प्ले ही नहीं करता है उनको, और कोई स्टंप्स पे होती है तो उसको डिफेंस करता है। फिर बाद में जब उसके रन्स बन जाते हैं उसके बाद वो तेज़ खेलना चालू करता है, उसके बाद वो छक्के चौके यूजुअली मारता है। राइट, और कई लोग ऐसे होते हैं जो पहले से छक्के चौके, उनके साथ क्या होता है, कई बार आउट हो जाते हैं जल्दी। राइट, तो वैसे ही आप ये नहीं चाहते हो कि आप पहले से ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एंग्जाइटी रहती है बहुत। तो तब आपने अगर हार्ड क्वेश्चंस पे आप चले गए तो आपको पहली बार ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप जमे हुए नहीं हो, अभी आपको टाइम लगेगा। जैसे आप पेपर में 1.5 घंटा सॉल्व कर चुके हो तब आपसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। अभी आप करोगे बनेगा भी नहीं और टाइम अलग वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट हो गया, आप देखोगे आप 15 मिनट बीत गए, एक क्वेश्चन नहीं बनाया, आपको कॉन्फिडेंस और कम होगा। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते ही आपको 2-3 सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, यूजुअली स्किप करना है। ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, फॉर्मेट ही बहुत कंफ्यूजिंग है, अगर कि जैसे मल्टीपल करेक्ट चॉइस वाली यूजुअली स्टार्टिंग में नहीं करने चाहिए, या जैसे फॉर्मेट कंफ्यूजिंग है कि पैराग्राफ टाइप हो गया कि पहला और दूसरा कनेक्टेड है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन हो गया। पैराग्राफ तो हालांकि आपके नहीं आता है, मैं जे एडवांस की बात ज़्यादा कर, बट ठीक है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो इसके ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग हो कि यार बताओ इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, या इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट है, कि स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट, 2, 3 and 6 आर जो भी है, तो ये क्या कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, तो इनमें आपको मैच मेकिंग करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो वो छोड़ना है। डायग्राम है कोई पेचीदा सा, उसको छोड़ देना है आपको। राइट, तो ये छोटी छोटी चीज़ है कि क्वेश्चन अगर बहुत लंबा है, आपको लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अब किस में टाइम कम लगता है, कोई इनऑर्गेनिक का सवाल आ गया कि बताओ ये चीज़ कौन से कलर की होती है, तो क्या वो आता है तो 1 सेकंड में टिक हो जाएगा। राइट, तो वैसे क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। अदरवाइज जो लंबे क्वेश्चंस हैं उन पर टाइम भी स्पेंड नहीं करना है, छोड़ना है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, सो यू शुड स्किप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड एंड ओनली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस जो बहुत ही ईजी हैं, जो आपके लिए इमीडिएटली अटेम्प्टेबल है। उसको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को समझने में ही 3 मिनट लग गए। डोंट सॉल्व दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट। सो दिस इज द फर्स्ट एडवाइस दैट आई वुड गिव, कि डेवलप द एबिलिटी कि क्वेश्चन जो हार्ड है उनको आइडेंटिफाई करके उनको हटा देना है अपनी अटेम्प्टिंग लिस्ट से। राइट, द सेकेंड एडवाइस दैट आई वुड गिव यू इज़ कि कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो थ्रू सम अदर वे सॉल्वेबल होते हैं, थ्रू सम ईजी वे। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने जैसे अपने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ सवाल हो गए, उसमें कई बार 60 डिग्री वाला या इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला केस अगर आप डालते हो, स्पेशल केस, तो कई बार ऑप्शंस को सॉल्व करके पता चलता है यार कि एक ही ऑप्शन सेंस बना रहा है। समझ रहे हो, कोई ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी या सवाल आ गया और फिर पूछ लिया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और आपको पता चल रहा है यार कि अगर अपन एक स्पेशल केस ले ले इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही सही है, क्योंकि स्पेशल केस में तो वो प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए ना। बट हियर बी वेयर कि ऐसा ना हो कि आप स्पेशल केस बना रहे हो, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी होती है जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है बट एक नॉर्मल ट्राइंगल के लिए नहीं है, तो वैसे चीज़ें नहीं करनी है। तो थोड़ा लॉजिकल भी चलना है कि A इम्प्लाइज B का मतलब ये नहीं कि B इम्प्लाइज A, तो अगर A इम्प्लाइज B हो रहा है, ठीक है, तो A का कोई स्पेशल केस अगर आप ले रहे हो उससे भी B कई बार इम्प्लाई हो जाता है, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इंटीग्रेशन का सवाल है, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करके आप कर सकते हो, वैल्यू पुट करके कर सकते हो, कॉमन सेंस से कर सकते हो, यूनिट एंड डायमेंशन सॉल्व कर यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे क्वेश्चन फास्ट बन जाता है। और कई बार वो खुद भी ऐसा सवाल डालते हैं कि वो क्वेश्चन का कुछ तो क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसके 4-5 मतलब और 4 ऑप्शन हैं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल। अब आप बैठ के उसको कैलकुलेट करोगे, हो जाएगा 10 मिनट में कैलकुलेट करोगे, हो जाएगा। लेकिन कोई स्मार्ट बच्चों ने देखा कि अरे ये सारी अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, इनमें डायमेंशन एनालिसिस लगा लिया, एक ही चीज़ सेंस बना रही है, टिक करके आ गया, 1 मिनट में सवाल सॉल्व, 9 मिनट बचा लिया उसने।
तो वो ऐसे सवाल कई बार जानबूझ के भी डालते हैं, तो कॉमन सेंस थोड़ा चलाए, थोड़ा सतर्क रहे कि कहाँ पे कुछ स्पेशल टेक्निक या कुछ गड़बड़ी करके क्वेश्चन को किया जा सकता है। या कई बार ऐसा भी होता है कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, 1 ऑप्शन बच गया, 2 ऑप्शन बच गए, 2 एलिमिनेट हो गए, तो वहाँ पे आप थोड़ा तुक्के का भी सोच सकते हो, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग a -1/4 इज लेस, राइट, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 1 मार्क्स या जो भी है 4 और +-1, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना करेक्ट होने की, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से भी आप चीज़ें कर सकते हो एलिमिनेशन के थ्रू। तो ये चीज़ों में अपना दिमाग चलाना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम सबसे पैरामाउंट है। जेईई में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। मैथ्स के बड़े बड़े सवाल आपको बनाने हैं तो टाइम चाहिए होगा। कब कैसे आएगा टाइम? जब आप यहाँ पे टाइम सेव करोगे इस तरह के चुंगू मुंगू सवालों में, राइट। एंड द थर्ड एडवाइस दैट आई वुड गिव इज कि एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा जो एंग्जाइटी बच्चे रखते हैं उनका टाइम सबकॉन्शियसली बहुत वेस्ट होता रहता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं। तो प्लीज़ अभी से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए और कोशिश करिए कि एक तो पैटर्न वाली बात और स्किपिंग वाली बात जो मैंने बोली वो इंप्लीमेंट अभी से करने लग जाओ। एंड ज़्यादा आप पेपर दोगे उससे आपकी एंग्जाइटी वगैरह ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। तो यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट जीवन में दिए नहीं है, तो अभी भी 15 दिन है, 10-12 दिन है, आप दिन के 2 या 1 या 1.5 मॉक टेस्ट दे दो लगभग, कि 2 दिन में 3 मॉक टेस्ट आप दे रहे हो। इससे प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपका एग्जाम का फियर धीरे धीरे चला जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ गिव मोर मॉक टेस्ट। तो ये 3 चीज़ें मैंने बोली है जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। सिंपल है बट दे आर वेरी इफेक्टिव। क्या 3 चीज़ें बोली है? पहला कि आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन को कि यार ये तो लंबा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा, उसको पहले ही छोड़ना शुरू कर दो, ठीक है। डोंट अटेम्प्ट हार्ड क्वेश्चन फर्स्ट, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा और नहीं कर पाओगे। लास्ट में बिल्कुल आप करोगे और लास्ट में आपसे हो भी जाएंगे, बट जब आपने पहले 1 घंटे में आधा पेपर बना दिया, क्योंकि आप पहले इजी क्वेश्चंस कर रहे थे, फिर 2 घंटे में आराम से बनाना बाकी के क्वेश्चंस, राइट। 5-5 मिनट लेके बनाना, कोई दिक्कत थोड़ी है, राइट। एंड द सेकेंड टिप आई गेव इज कि कई बार इनडायरेक्ट वेज में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सो ऑलवेज लुक फॉर एन इनडायरेक्ट वे। मैं तो कहूँगा कि पहले इनडायरेक्ट वे ढूंढा करो कि क्या इस क्वेश्चन में कोई इनडायरेक्ट तरीका लग सकता है, ठीक है। मतलब सीधे साधे से हो रहा है तो कर लो, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है और आपको लग रहा है कि यार इसमें कुछ कुछ किया जा सकता है, कुछ सोच लगाई जा सकती है कि इनऑर्गेनिक का सवाल है, इसमें पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग की सोच लगाई जा सकती है यार कि ये तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, ये नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ इस तरह की कोई चीज़, वो आप करें, उनसे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड लास्ट कि प्लीज़ गिव मोर मॉक टेस्ट नाउ, दैट विल ट्रेन यू फॉर द एग्जाम एंड रिमूव ऑल द एग्जाम एंग्जाइटी फॉर यू। एंड इफ़ यू वांट मोर हेल्प, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके नंबर बढ़वा दूँ बाय 50 to 100 मार्क्स, देन गेट माई J25 क्रैश कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। You can get for just rupees 1999 using the first link in description, and trust me, you can study this course in the next 2 weeks. अगर आप 10-12 घंटे पढ़ते हो तो आप फिनिश भी कर लोगे एंड यू विल बेनिफिट अ लॉट। कोर्स का स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है कि उसमें पहले हर एक टॉपिक समराइज वे में बताया गया कि भाई ये जैसे टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, 2-3 घंटे में उसकी थ्योरी समझा दी कि भाई ये मेनली चीज़ें हैं इसमें। मेन चीज़ क्या है उसमें कि क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं इस टॉपिक से, ये 5 तरह के सवाल आते हैं, इनको ऐसे सॉल्व करना है। तो उसमें क्या है, आपके 90% सवाल कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे, और ये चीज़ आप अगले 2 हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, आपको मतलब क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, तो यू विल ईजिली इंप्रूव योर मार्क्स बाय 50 to 100 मार्क्स इफ़ यू स्टडी इट फुली, और उसमें टेस्ट वगैरह एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। तो इसको पढ़ो, 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट यार, 2 लाख रुपये नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, और फिर ये आगे अपने अटेम्प्ट पर एडवांस भी काम ऑफकोर्स आएगा ही। एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस जो हमने अब तक रखी है, सो गेट एडवांटेज ऑफ दिस, ओके। क्योंकि यार अब एग्जाम आ गया, हम चाहते ज़्यादा बच्चे पढ़ पाए, और इसके बाद लोग तो क्या ही पढ़ोगे यार, राइट। टेक इट नाउ, स्टडी इट, यू कैन स्टिल डू वंडर्स इन इट, एंड थोड़ा बिलीव रखना है अपने में, ठीक है। आप मुझ में थोड़ा बिलीव रखो, बिकॉज आई बिलीव इन यू दैट यू कैन डू इट, जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क एंड थोड़ा सा पेशेंस की बात है, राइट। सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस, गुड लक।